हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ डीएसएसबी का ओल्ड पेपर। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको डीएसएसबी का ओल्ड पेपर प्रोवाइड किया था, उसी का ये पार्ट 2 है। तो चलिए इसकी स्टडी कर लेते हैं और ध्यान रखिएगा, ये टियर 1 है जो कि सभी जो विषय से मतलब नहीं होता है, इसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं, ये वही पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमने 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जो लोग इस पार्ट को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहला पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। उस पार्ट में मैंने आप सभी को बता दिया है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम के लिए हमें एग्ज़ाम देना होता है, और क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो एग्ज़ाम के बारे में जानकारी है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है। तो चलिए क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से मैं सॉल्व करना था। तो बस यही कहूँगी कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो समझने में आसानी नहीं होगी, तो पहला वीडियो ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 51, एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है। यदि उसका तल 5 सेमी है तो उसकी ऊंचाई पता लगाइए। तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी 3.2 सेमी। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, दो वृत्तों के घनफलों का अनुपात 27:8 है, तो उसके सतह क्षेत्रों के बीच उसका अनुपात क्या होगा? तो ये अनुपात जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 9:4 का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक दशमुख में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो ये खींचे जा सकते हैं 35। तो ऑप्शन सी हमारा 53 का करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, 7 और 28 के बीच का ज्यामितीय मध्यम है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसमें जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी 14, 1414। एक व्यक्ति जो पासे एक बार उछालता है, क्या संभावना है कि दो फलकों की संख्या का जोड़ 5 होगा? तो दो संख्या का जो आएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, यदि NC2 इज इक्वल टू NC5 है तो N है, तो इसका जो मान निकलेगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी N इज इक्वल टू 7। क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करके देखिए, मैं आपको केवल आंसर, सही आंसर बता सकती हूँ। सॉल्व करने के बाद आप इसे मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कितनी राशि 5 वर्ष संविदा जमा में निवेश करनी जिस पर प्रति वर्ष 250 ब्याज मिल सकता है? तो ब्याज दर है 10%। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2500 का। क्वेश्चन नंबर 58, एक रुपया 50 वाला शेयर जो 60 पर बेचा जाता है, कितने निवेश करने पर सालाना आमदनी रुपये 900 होगी यदि घोषित लाभांश दर 15% है? तो ये हो जाएगा 7200 का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये जो सीरीज़ है पेपर का वो ए चल रहा है, तो अगर आपके पास ए सीरीज़ का पेपर है तो आप सीधे सीधे से मैच कर सकते हैं। अदर सीरीज़ का अगर है तो क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, लेकिन वही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और जैसा आप सबका रिक्वेस्ट आ रहा था डीएसएसबी के पेपर सॉल्व कराने के लिए, तो मैं सॉल्व कराना इसीलिए नहीं शुरू कर पा रही थी क्योंकि इसका कलेक्शन मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो जितने मुझे पेपर्स मिले हैं उनको ही मैं सॉल्व करा पाऊँगी। अगर आपके पास पेपर हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो मेल करेंगे तो पेपर मैं कोशिश करूँगी आपको इसका सीरीज़ बनाने के लिए, जिस तरह से मैंने नेट और पीजीटी के
आपको सीरीज़ वाइज सॉल्व कराए हैं, तो इसमें मैं सीरीज़ इसलिए नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेपर का ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। तो समझने के लिए आपको कि इसका एग्ज़ाम कैसा आता है, इसके लिए ही मैंने ये पेपर अपलोड किया है, जो कि पेपर अभी लॉकडाउन है तो अभी टाइम लगेगा उसको होने में। तो तब तक आप पैटर्न कम से कम समझ सकते हैं कि किस तरह के पेपर बनते हैं DSSB में। 30 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करने से एक काम 12 दिन में पूरा करते हैं। वही काम 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एक 50 विद्यार्थियों के क्लास में सभी विद्यार्थी विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं। परीक्षा में 40 विज्ञान में और 34 गणित विषय में पास हुए। स्वाभाविक है कि कुछ विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों में पास हुए। केवल विज्ञान में कितने विद्यार्थी पास हुए? तो इसमें आंसर जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1616। तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा हिंदी परीक्षण, यानी भाषा परीक्षण। हिंदी पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ क्या, इसमें हर एक जो विषय है, जो इसमें विषय दिए गए हैं, वो उस पर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमने जनरल अवेयरनेस, जनरल सामान्य ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें 20 क्वेश्चन आए थे। फिर तार्किक बुद्धि के ऊपर थे, वो भी 20। फिर अर्थमेटिक के ऊपर, गणित के ऊपर, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन आए थे। अभी हम हिंदी सॉल्व करेंगे, इसमें भी 20 है। और आगे इंग्लिश को सॉल्व करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को, तो उसमें भी 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस तरह करके कुल 100 प्रश्न आते हैं। और जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो हैं 200, और जो समय दिया जाता है वो समय होता है 2 घंटे का। तो यानी 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 661, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप लिखिए। तो एक और बात यहाँ पे बता दूं फ्रेंड्स, ये जो विजुअल है, जो क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं वो मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा पिक्चराइजेशन ही इसका इस तरह का है, तो इसलिए मैं आपको क्लियरली कई बार किसी किसी चीज़ को बोल देती हूँ, ताकि आपको अगर नोट्स बना रहे हैं तो कंप्लीट नोट्स कर सकें। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप लिखिए। तो बकरी शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो हो जाएगा बकरा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक सर्वनाम में चुनकर खाली जगह भरिए। हमेशा सच बोलिए। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक में आएगा वो आ जाएगा आप। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। मेरी लड़की का नाम गीता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। बी कहता है मेरी लड़की नाम गीता है, करेक्ट नहीं है, आप बोलने से ही समझ जाते होंगे। सी है मेरी लड़को नाम गीता है, ये भी गलत है। मेरी लड़की के नाम गीता है, ये भी गलत है। तो मेरी लड़की का नाम गीता है, यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विजातीय शब्द को चुन कर लिखिए। जो अलग है बिल्कुल उसे ही हमें चुनना है। तो कॉफ़ी, चाय, दूध, भात, तो सभी दूध से रिलेटेड है, चाय, कॉफ़ी और दूध, लेकिन भात बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65। माता शब्द का बहुवचन रूप। तो माताएं हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक विभक्ति प्रत्यय से खाली जगह भरिए। मोहन ब्लैंक बहन सरला है। तो मोहन की आ जाएगा ब्लैंक में। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा बेटी। बाघ का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाघिन। फिर दोस्त का विरुद्धार्थ शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड, दुश्मन, दोस्त का दुश्मन बन जाएगा। हिम्मत हारना, इस पद का अर्थ है अधीर होना।
बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है बुराई। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है छुटपन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द है अध्यापक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फूलन का समानार्थक पद है पुष्प। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर दिया है 75 से 79 नीचे लिखे निबंध को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कन्नड़ साहित्य के इतिहास में कवि मुद्रण का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। उसका असली नाम लक्ष्मी नारायण था। उसने मंगलूर जिले के नंदलिके में पैदा हुआ था। बचपन में आप अपनी माता के साथ पुराण कीर्तन सुनने जाते थे। यक्षगान देखने में आपको बड़ा आनंद आता था। आप यक्षगान में अभिनय करते थे। यक्षगान लिखने भी लगे। उडुपी के एक हाई स्कूल में आप व्यायाम शिक्षक का काम करने लगे। स्वाध्याय से अपने संस्कृत साहित्य में पांडित्य पाया। श्री रामेश्वर मेघ, अद्भुत रामायण, कुमार विजय आदि आपकी रचनाएं हैं। कवि मुद्रण का पत्नी का नाम मनोरमा था। घर की गरीबी के कारण ये श्रेष्ठ कवि अपनी 31 उम्र की क्षय रोग से स्वर्ग सिधार गए। तो इसी पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कवि मुद्रण का असली नाम ब्लैंक था। तो इनका जो नाम था वो था लक्ष्मी नारायण। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कवि मुद्रण ब्लैंक गांव में पैदा हुए, तो नंदलिके में पैदा हुए थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कवि मुद्रण एक हाई स्कूल ब्लैंक का शिक्षक का काम करने लगे। तो किस शिक्षक का काम करने लगे? तो व्यायाम हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है कवि मुद्रण की पत्नी का नाम था, तो मनोरमा था, जैसा कि पैरा में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, कवि मुद्रण की रचना है श्री रामेश्वर मेघ। फिर क्वेश्चन नंबर 80, इसमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। मैं किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ा, मैं किताब पढ़े, मैंने किताब पढ़ता है, मैंने किताब पढ़ी। ये होगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आ जा रहे हैं भाषा परीक्षण अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक हमें आंसर देना है। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक ईच ऑफ विच हैव बीन unnumbered, unnumbered. These numbers are printed below the passage and against each 4 words are suggest one of which fit the blank appropriately. Find out the appropriate word. There is one great disadvantage to the village. 81 जो कि हमें 81 पे आंसर देना है। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आंसर हम सेलेक्ट करते जाएंगे। जॉन लीव अ मेन रोड रन राइट 82-8. द रोड कैरीज लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड 83 at night the noise of it does not altogether stop. In fact, some people in the village complain that they were often to sleep because of the roar of the trucks. John is 85 than some of the village as he does not live on the main road. तो यहाँ से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, थ्रो।
और इसमें हमारा हो जाएगा, यानी कि वो वर्ड्स की जगह हमें चेंज करना है जो वहाँ पे दिया हुआ है इवन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 84 अनएबल, और क्वेश्चन नंबर 85 अनलकियर। तो क्वेश्चन नंबर 85 जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है 85, तो इसमें हमें चेंज करना था। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 85 और इसका अनलकियर हो जाएगा कि ये डज नॉट लीव ऑन द मेन रोड। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने करेक्ट आंसर बता दिया, आप वीडियो पॉज करके इसे राइट भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86 to 89 हमें करना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज चूजिंग द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। So wonderfully is the aeroplane shape that in flight it will take care of itself. It always does not the right thing, whatever is necessary to keep itself flying. Many people think that piloting is a balancing stuff, much like walking tightrope. Actually, the art of piloting consists of about 19th of doing nothing and trusting the aeroplane. Many people think that on the slight test laps of the pilot's attention on the aeroplane will go into a spin. Actually, a stall or spin is brought on only by heavy misuse of the control. The most important fact that gives an aeroplane stability is its shape. ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन अ प्लेन स्टॉल और स्पिन द पायलट साउंड, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिस्टोर और कंट्रोल टू देयर नॉर्मल पोजीशंस। क्वेश्चन नंबर 88, अ स्टॉल और स्पिन इज ब्रॉट ऑन एक्चुअली, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाय हैवी मिस यूज ऑफ द कंट्रोल। स्टॉल हियर मीन्स, तो स्टॉल का मीनिंग दे रहा है ऑप्शन डी, स्टॉपेज ऑफ इंजन्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 94 तक हमें आंसर देना है। इन दीज क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नॉन, मतलब किसी में एरर है किसी में नहीं है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेक्शन ए बी सी हैज़ एन एरर, जिस पार्ट में एरर है ए बी सी में उसमें हमें टिक करना है। इफ़ अ सेंटेंस इज़ फ्री फ्रॉम एरर, अगर सेंटेंस पूरी तरह से फ्री है एरर से, त्रुटि से, तो आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो यहाँ मैं सीधे आपको आंसर बताती हूँ, आप स्वयं से इसे पढ़ें। और यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 90 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर 91 का बी ऑप्शन होगा, और क्वेश्चन नंबर 92 का बी होगा, फिर 93 का बी ही होगा, और 94 का हम सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द one which can be suitable for the given words or sentence. One who does not know how to read and write, तो illiterate होगा, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गिव सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम ऑफ पैसिव वॉइस। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेक्सपियर रोट हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 97, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें सो इट हैपेंड, तो इसमें प्रोनाउन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फ्रीबल, तो हो जाएगा फ्रीएल,
ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अवेक, अवेक का जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा अस्लीप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चूज द मिसप्लेट ऑल्टरनेटिव, तो डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जो यहाँ पे दिए हुए हैं नवोदय विद्यालय के, आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।